क्या सैकड़ों एप्लीकेशंस के बाद भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? क्या आप अब भी वही ओल्ड फैशन एंड क्लीशे रिज्यूम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं? क्या आप एक प्रोफेशनली अट्रैक्टिव रिज्यूम बनाना चाहते हैं जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिला सके? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है फॉर रिज्यूम मेकिंग। इस वीडियो में आप देखेंगे एम्प्लॉयर्स आप में क्या देखना चाहते हैं, रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, रिज्यूम के कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, वेरियस करियर स्टेजेस पे रिज्यूम में किस तरीके के ट्विक्स एंड एडाप्टेशंस लानी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स है रिज्यूम मेकिंग में जो अवॉइड की जा सकती है, वीडियो इंटरव्यू क्या होता है और कैसे बनाएं, एंड कवर लेटर राइटिंग टिप्स। So stick around until the end because some seriously game changing insights आने वाले हैं। हम कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज डिस्कवर करेंगे ताकि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सके। So go ahead and subscribe to my channel and watch the full video। फ्रेंच में रिज्यूमे, लैटिन में करिकुलम विटाए, या जनरल इंग्लिश में बायोडाटा। आप चाहे से कुछ भी कह लें, लेकिन लिखना तो आपको इसमें एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ही है। अगर ये रेलिवेंट एंड एंगेजिंग ना हो तो आप 15 से 30 सेकंड में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं एंड देयर आर ग्रेट चांसेस कि आपका स्वाइप लेफ्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं कि इन 2023 हाउ टू मेक द विनिंग रिज्यूम। इन अ नटशेल एचआर ये देखना चाहते हैं कि आप सूटेबल है या नहीं जॉब के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स या एक्सपीरियंस या प्रीवियस एकेडमिक्स या जॉब में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है। सेकंड ये देखते हैं कि आप अवेलेबल है या नहीं है, आपकी नोटिस पीरियड क्या है, या फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो सकती है, टेंटेटिव। थर्ड ये देखा जाता है कि आप स्टेबल है या नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो आपने कौन सी कंपनी में कितने महीने कितने साल काम किया है, कितना टेन्योर रहा है आपका, तो आपके ऊपर स्टेबिलिटी के हिसाब से ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपके लास्ट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी वर्सेस कंपनी का अलोकेटेड बजट फॉर दिस रोल, is it matching or not? There is always a buffer of minus and plus 20%। HR mindset समझने के लिए आपको सबसे पहले तो हायरिंग प्रोसेस समझना होता है। एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके सीवीज को कलेक्ट किया जाता है जूनियर रिक्रूटर्स और कंसल्टिंग फर्म्स के द्वारा। वो लोग इसको स्क्रीन करेंगे, फिल्टर करते हैं एंड फिर उसको रेलेवेंट HR के पास इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। जो HR मैनेजर है वो आपका फर्स्ट राउंड लेकर इवैल्यूएट करेंगे और वो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या डिपार्टमेंट हेड के पास फाइनल इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। जब आप फाइनल इंटरव्यू होने के बाद ऑन बोर्ड या इंडक्ट होते हैं तो इस इंटायर प्रोसेस ऑफ हायरिंग में नोटिस किया जाता है कि आप जॉब फिट है या नहीं, कल्चरल फिट है या नहीं, या ओवरऑल फिट है या नहीं। दे ऑब्जेक्टिवली ट्राई टू फोकस ऑन योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन फॉर दैट मैटर। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो हायरिंग डिपार्टमेंट है दे एंड अप बीइंग बायस्ड अननोइंगली, क्योंकि उनके पास एक तो लिमिटेड नॉलेज होता है तो वो लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ही कर पाएंगे। कई बार वो स्ट्रिक्टली जेडी को फॉलो करते हैं कि जेडी के हिसाब से आप फिट हो रहे हैं या नहीं है, आपके पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं। कई बार वो आपकी अनस्टेबिलिटी को समझ नहीं पाते हैं। कई बार वो सिचुएशनल इंप्रेशन के चक्कर में आपको अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो रिसेंटली अप्लाई किए हैं उनको याद रखते हैं और जो ओल्ड एप्लीकेशन से उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में वो लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं एंड हायरिंग डिफिकल्ट एंड अच्छे कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिल पाती। रिज्यूम मेकिंग के लिए टाइपोग्राफी बेसिक्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो फॉन्ट है वो एरियल, कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, लेकिन आप जो भी चूज़ करें उसे थ्रू आउट मेंटेन करें। साइज 11 ले सकते हैं फॉर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एंड 12 बोल्ड फॉर सब हेडिंग्स एंड 14 बोल्ड फॉर हेडिंग। आप 16 तक भी ट्राई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ओवरऑल लेआउट। थ्रू आउट द रिज्यूम कलर ब्लैक रहा तो अच्छा है, लेकिन इन केस आप कलर प्रिंट आउट दे रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर विद ब्लू एंड लिटिल बिट डार्किश। स्पेसिंग 1.15 या 1.5 रखिए। मार्जिन्स आप स्टैंडर्ड तो रख सकते हैं, लेकिन अगर साइज ज़्यादा हो गया तो मॉडरेट 1.91 सेंटीमीटर या नैरो 1.27 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। अगर आप अलग अलग सेक्शंस में बात करें तो सेक्शनल ब्रेक लगाना ना भूलिए। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो या एकेडमिक अचीवमेंट्स लिख रहे हो तो आप या तो 3 पॉइंट में लिखिए या तो 5 पॉइंट में लिखिए, बट इन एनी केस जो ओवरऑल लेंथ है वो 1 पेज या 2 पेज होनी चाहिए मैक्सिमम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की कंपोनेंट्स ऑफ ए रिज्यूमे। सबसे पहले तो आप देखिए एक पिक डालनी है, हाई क्वालिटी इमेज
जो हेड एंड शोल्डर अबाउ हो, न्यूट्रल बैकग्राउंड के साथ, एंड सोलो पिक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्रॉप करके डाली हुई पिक नहीं, ओके। एंड लेटेस्ट वाली, अवॉइड टू मेनी फिल्टर्स एंड टू मच ऑफ एडिटिंग, जस्ट मेक इट न्यूट्रल एंड नेचुरल। नेक्स्ट है कि आप वहाँ पे अपना जो नाम लिखेंगे तो नाम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखिए और 14 to 16 के फॉन्ट साइज में। मोबाइल नंबर आप एक ही डालिए, अगर इन केस नेटवर्क इश्यूज हैं तो 2 भी डाल सकते हैं। थर्ड वन इज आप वहाँ पे सिटी डालिए, सिटी में एरिया प्लस सिटी या ओनली सिटी भी काफ़ी, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द लिंक्डइन लिंक। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर रिज्यूम इज करियर समरी। कई लोग इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके करियर समरी ऐसी लिखते हैं जो कि बहुत बोरिंग होगी, या वो खुद ही उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या तो कई बार टोटली इररिलेवेंट होती है। 2023 की ही बात करूँ तो इस महीने तक हमने ऑलमोस्ट एक 23-24 हज़ार लोगों को कांटेक्ट किया है। सारे रिज्यूम में बहुत ही बोरिंग सा स्टफ होता है जो कि कभी भी कोई एचआर नहीं पढ़ता है करियर समरी। देखिए, एचआर को वही बोलिए जो वो सुनना चाहता है। एचआर आपके रिज्यूम में या आपके थ्रू आउट इंटरव्यू से ये समझने की कोशिश करता है कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी करंट सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, एंड आपका नोटिस पीरियड कितना है, एंड आप इंटरव्यू के लिए कब अवेलेबल रहोगे। सो 2023 में क्यों ना हम एक नया ट्रेंड शुरू करें जहाँ पे कि करियर समरी में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दें जो कि एचआर पूरे रिज्यूम में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो टोटल एक्सपीरियंस में फ्रेशर है तो आप 0 लिखिए, अगर एक्सपीरियंस है तो आप नंबर ऑफ ईयर्स का टोटल वहाँ पे लिख दीजिए। फील्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट में आप लिख सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन लाइक ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन, एनी डिपार्टमेंट। करंट सैलरी में आप लिख सकते हैं 0 अगर आप फ्रेशर है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो जो भी है उसे लैक्स में लिखिए, CTC। एंड एक्सपेक्टेड सैलरी में एनुअल CTC प्लस 30% हाइक लिख दीजिए, क्योंकि बार्गेनिंग में 20% बैक क्लोज होने के चांसेस होते हैं। नोटिस पीरियड में आप लिख सकते हैं 0 इफ़ यू आर अ फ्रेशर और इमीडिएटली अवेलेबल और समबडी हु हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड द नोटिस पीरियड। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी है 30 डेज 60 डेज तो वो याद से लिखिए। एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं फॉर द जॉब, देन आप वहाँ पे लिख सकते हैं एक 10 to 15 डेज का बफर। इंटरव्यू अवेलेबिलिटी, यहाँ पे ये सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि फॉर वर्चुअल राउंड यू आर अवेलेबल ऑन विच आवर ऑफ द डे, एंड फेस टू फेस के लिए विच डे ऑफ द वीक। तो इससे जो रिक्रूटर है उसको आपको कॉन्टैक्ट करने में सहूलत होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एक्सपीरियंस। जब एचआर आपका वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं तो स्पेशली फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वो प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं कि यू स्टार्टेड एट अ एंट्री लेवल एंड नाउ after 5 years you are here, after 10 years you are at certain stage, you are at certain position। सबसे पहले तो हाईलाइट करेंगे about the brand you have worked with। यहाँ पे आपको जॉब टाइटल लिखना होता है, कंपनी का नाम, आई विल रिकमेंड कंपनी का लोगो लिख दीजिए, डाल दीजिए वहाँ पे। एंड नेक्स्ट है आपका वर्किंग पीरियड, कब से कब तक काम किया है। अगर करंटली वहाँ पे काम कर रहे हो तो आप लिख सकते हो जुलाई 2022 टिल डेट या टिल प्रेजेंट टू प्रेजेंट। फिर उसके बाद आता है वर्क लोकेशन, आप एरिया सेल्स मैनेजर इन मुंबई या महाराष्ट्र। सेकेंड सेक्शन होता है आपने वहाँ पे क्या काम किया है, तो आप लिखने से पहले अपने KPI KRA को रिकॉल करिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट से या प्रोसेस है जिसके अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया है, रिकॉल करिए। आपको क्या क्या रिकग्निशंस मिले, रिवॉर्ड्स मिले, आपने कौन से माइलस्टोन अचीव करे, उसको रिकॉल करिए। लिखते टाइम आपको याद रखना है कि आप हमेशा एक्शन वर्ड से शुरू करेंगे, जैसे कि आई हैंडल्ड अ टीम ऑफ 40 पीपल, आई मैनेज्ड सो एंड सो, आई लेड दिस डिपार्टमेंट, आई डेवलप्ड, आई इम्प्लीमेंटेड, आई लॉन्च्ड, oversaw, achieved, reached, collaborated, conducted, trained, built, created, improvised, all this। नेक्स्ट है आप मैट्रिक्स यूज़ करिए कि मैंने फलाना डिपार्टमेंट की सेल को 20% से बढ़ा दिया, या आई डबल्ड इट 1.5x। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी होगी, KPI KRA प्रोसेस, एंड जब अपने रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस को आप रिकॉल करेंगे तो बहुत कुछ आएगा। आप उसमें से टॉप 3 या टॉप 5 को प्रायोरिटाइज करके लिखिए।
हो सके तो आप ना प्रोग्रेशन दिखाने की कोशिश ज़रूर करिए कि राइट फ्रॉम योर बिगिनिंग ऑफ द करियर टिल दिस स्टेज आपने हमेशा ग्रोथ की है in terms of designations, in terms of brands you have worked with, in terms of roles and responsibilities you played, all that. Next section is award and achievements. Awards and achievement ये validate करते हैं कि आप अपने काम के प्रति कितने passionate है. ये आपके career advancement में बहुत ज़्यादा impactful होते हैं. ये दिखाते हैं कि आप एक credible person हो जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है जिम्मेदारी देने से पहले. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो किस टाइप के अवार्ड्स दिखा सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या स्टार परफॉर्मर अवार्ड या कस्टमर सर्विस में आपने कुछ अच्छा काम किया हो उसके लिए आपको अवार्ड मिला हो, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, ट्रेनिंग रिलेटेड अवार्ड्स एक्सेट्रा. आपने ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ किया, रिड्यूस किया, आपने कोई सिग्निफिकेंट टाई अप किया, अलाइंसेस, स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस में आपका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो, वो आप दिखा सकते हैं. लेकिन जब बात फ्रेशर्स की आती है तो फ्रेशर्स अपने एकेडमिक रिलेटेड अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड, कोई स्कॉलरशिप मिली हो, या स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, या यूनिवर्सिटी में टॉप किया हो, गोल्ड मेडलिस्ट टाइप, या स्टेट एंड नेशनल लेवल पे कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी अ पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे, बट मेक श्योर कि यू प्रायोरिटाइज इट एंड राइट जस्ट 3 और मैक्सिमम 5. नेक्स्ट कंपोनेंट इंडस्ट्रियल एफिलिएशन. ये सिर्फ सीनियर प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री लीडर्स प्रोफाइल के लिए होता है. इट शोज़ कि आपकी नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्री ट्रेंड से रिलेटेड अप टू डेट रहने की आदत है. एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में अवेलेबल है, जैसे कि CII, FICCI, NASSCOM, ISTT, रेस्टोरेंट से रिलेटेड NRAI, ISA, ऑल दिस. सो यहाँ पे आप एफिलिएशन दिखा सकते हैं, जैसे कि आई एम अ मेंबर ऑफ BNI, आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NASSCOM, या फिर सेक्रेटरी एट CII. ऑल सच अचीवमेंट्स और एसोसिएशंस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर रिज्यूम. नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, नो हू यू आर. आप ये वीडियो देख सकते हैं. यहाँ पे प्राइमरीली आपको 2 स्किल सेट्स दिखाने होते हैं, एक हार्ड स्किल्स, दूसरा सॉफ्ट स्किल्स. हार्ड स्किल्स मोस्टली टेक्निकल स्किल्स होते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं या नहीं. ऑपरेशंस में जा रहे हो तो आपको डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या रेलेवेंट सॉफ्टवेयर्स का एक्सपीरियंस. फ्रेशर्स अपने कॉलेज एंड इंटर्नशिप में जो भी प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. रही बात सॉफ्ट स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स तो ये जेनेरिक स्किल्स होती हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवन, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर सर्विस या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टाइप्स या क्रिएटिविटी रिलेटेड. कुछ भी हो, आपको हार्ड स्किल 5 to 7 and soft skills 3, maximum a bundle of 10 skills you need to highlight in your resume. नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन. यहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लिखिए, लेकिन अगर आप फ्रेशर से रिज्यूम की लेंथ कम हो रही है तो आप SSC एंड HSC से भी शुरू कर सकते हैं. लिखना यह है कि आपकी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल से की है और आपका परसेंटेज क्या है या GPA क्या है. एजुकेशन के बाद आप अपनी कोई सर्टिफिकेशंस है या इंटर्नशिप कहीं पे की हो, फील्ड इमर्शंस, ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं. कोई प्रोजेक्ट्स किए हो तो वो भी जितना छोटा हो सके उतना लिखिए ताकि ये इम्पैक्टफुल लगे. एंड द फाइनल कंपोनेंट ऑफ योर रिज्यूम इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे आप अपना पूरा नाम विद फादर्स नेम, आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपके कोई हॉबीज़ या इंटरेस्ट है वो, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको पता है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट योर कंप्लीट एड्रेस. नेक्स्ट इज अपने रिज्यूम को विजुअली इंगेजिंग बनाने के लिए आप इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपने प्रोफिशिएंसी लेवल को बताने के लिए आप स्किल मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका एक्सपीरियंस 15 साल से ज़्यादा है तो आप टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हैं. अगर आप अपनी ग्रोथ दिखाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या टीम यू हैव हैंडल तो आप बार चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आपने मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम किया है तो आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. दोस्तों, आपके रिज्यूम की लेंथ या उसके कंपोनेंट्स टोटली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप करियर के कौन से स्टेज पे हो. अगर आप 20 से 23 ईयर्स में हो तो आप एंट्री लेवल स्टेज पे हो.
जहाँ पे इट्स योर फर्स्ट जॉब, तो यू आर एक्सप्लोरिंग, तो आप यहाँ पे अपने एकेडमिक स्किल्स को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करिए। अगर आप 23 से 35 ईयर एज में हो तो यू आर एट एस्टैब्लिश लेवल ऑफ योर करियर, जहाँ पे यू आर लिटिल एक्सपीरियंस, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप हुआ है, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो आपके रिज्यूम में स्टेबिलिटी एंड आपने क्या क्या सीखा है ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट। जब आपके पास 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको एक स्पेशलिस्ट की तरह देखा जाता है, आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को ऑब्जर्व किया जाता है, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कौन सी टेरिटरी को डेवलप किया है। तो यहाँ पे रिज्यूम में आपको एफिलिएशंस को हाईलाइट करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज है 45 टू 60 ईयर्स। ये एक लीडरशिप स्टेज है जहाँ पे यू आर एट द पिनेकल ऑफ योर करियर। यहाँ पे आपकी मार्केट रेप्यूटेशन, आपका टाइटल CXO लेवल के करीब होना चाहिए, आप किसी बोर्ड में एडवाइजरी रोल पे होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके एफिलिएशंस, प्रोग्रेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। एंड द लास्ट इज रिटायरमेंट एज। अब रिटायरमेंट तो एक एग्जिट मोमेंट है, बट यहाँ पे आप चाहे तो वॉलंटरी सर्विसेज भी ले सकते हैं या यू कैन गेट इनटू कंसल्टिंग रोल्स। सो यहाँ पे जो प्रोफाइल्स बनते हैं, रिज्यूम्स जो बनते हैं, उसके अंदर असेसमेंट होता है कि इनके एनर्जी लेवल्स क्या है, आप क्या कंसिडरेशन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या दे कैन हायर यू फॉर एडवाइजरी सर्विसेज अलोन। लेट्स डिस्कस द मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। रिज्यूम बनाते समय फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपनी प्रोफेशनल पिक लगाना बिल्कुल भी ना भूले। करियर समरी को बिल्कुल भी ना अवॉइड करें एंड गो बैक टू द फॉर्मेट विच आई हैव सजेस्टेड, ट्राई यूजिंग इट। आप चाहे तो अपने की कंपोनेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं एंड हाईलाइट कर सकते हैं। रिज्यूम की जो फाइल है उसको सही से सेव करें, 1 2 3 ABC बिल्कुल नहीं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मे बी MBA विथ 3 years एक्सपीरियंस ऑल्सो यू कैन सेव इट एज। नेक्स्ट है करियर सीक्वेंस को अच्छे से मेंटेन करें कि फर्स्ट जॉब सबसे नीचे, लेटेस्ट जॉब सबसे ऊपर। अपनी इन्फॉर्मेशन को सही से प्रायोरिटाइज करिए, अपनी अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करके लिखिए, वेग मत लिखिए। रिज्यूम की लेंथ 1 पेज 2 पेज मैक्सिमम। लेंथी सेंटेंसेस लिखना अवॉइड करिए। जितना हो सके रेलेवेंट एंड इंगेजिंग कंटेंट उसमें ऐड करिए। जितना हो सके स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। हद से ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें, और करियर गैप्स को सही से मैनेज करें। आजकल एक नया ट्रेंड चला है जहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो इंटरव्यूज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है ऑन द पोर्टल्स लाइक IIMjobs.com। तो यहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले यू शुड ड्रेस प्रोफेशनली, फॉर्मल अटायर में रहिए, शर्ट पैंट भी चलेगा, टाई और ब्लेजर में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका बैकग्राउंड क्वाइट होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना हो सके कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को रेलेवेंट साबित करने की कोशिश करिए, अपने आप को दूसरों से हट के अबव एवरेज प्रूफ करिए, अपने परफॉर्मेंस को हाईलाइट करिए, जितना हो सके आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए कैमरा से, लाउड एंड क्लियरली बात करिए, एंड आप पोर्ट्रे या लैंडस्केप जो भी मोड में कर रहे हैं, ओरिएंटेशन कुछ भी हो, उसको सही से अपलोड करिए। रिज्यूम राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस का लास्ट पॉइंट है कवर लेटर। यहाँ पे आपने सैल्यूटेशन के बाद बॉडी थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देना है अबाउट इंट्रो एंड ऑल। नेक्स्ट आप अपनी पूरी करियर समरी ऐड कर सकते हैं फॉलोड बाय द क्लोजिंग पैराग्राफ, जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल दैट टाइप्स। देखिए, जो भी आप कवर लेटर बना रहे हैं उसको आप ना एक जेनेरिक फॉर्मेट बनाइए विच इज़ लाइक कॉपी पेस्टिंग टू ऑल। नेक्स्ट है आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक बता सकते हैं कि आपको फलाना इंडस्ट्री के अंदर कैसा कमांड है, एंड लास्ट इज कोई कंपनी रिलेवेंट आप बना सकते हैं। इसका एक मिनी वर्जन आप व्हाट्सएप वर्जन भी बना के रख सकते हैं जो कि आपके लिए डेली फॉलोअप में यूजफुल रहेगा। फ्रेंड्स, अ रिज्यूम इज द टिकट टू गेट योर ड्रीम जॉब, सो मेक इट पावरफुल जस्ट लाइक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग रिज्यूम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जिनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। Feel free to leave any questions or comments here, या आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हैं। I'll do my best to help you out. And I'm sure आप सबको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। So until next time, be hungry and keep growing. Signing off, this is Mukarram.